25 एक साल हो गए। 25 एक साल हो गए। पहले केमिकल खेती करी है आपने ऑर्गेनिक? खेती जब बदली आपने, जब अपन खाद डाल रहे थे सारी और उसके बाद अपन जैविक खेती पे आए, कुछ फर्क आया एकदम आपको? हाँ आया ना। क्या आया? जैसे ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। उत्पादन कम नहीं नहीं, हुआ सर? नहीं। उत्पादन बराबर आ रही है इन लोगों अब की? क्लाइमेट के कारण होता हो तो अलग है, सबकी फिर कमाती हो केमिकल वालों की, हाँ हाँ, बाकी तो नहीं लगता। बाकी नहीं लगा। क्या डाल रहे हैं आप जैविक खेती में, क्या क्या डाल रहे हैं? मैं तो प्राकृतिक पे कर लेता हूँ, अच्छा, कुछ प्राकृतिक। भी नहीं डालता कभी कभी। कोई साल तो कोई कुछ भी नहीं डालता इधर से मार्केट से लेने के बाद, अच्छा, गोबर खाद भी नहीं डालता। तो फिर उपज बराबर आती है इन लोगों की? हाँ आती है। अभी क्या क्या फसल ले रहे हैं आप? अभी तो गन्ना भी लिया था मैंने पिछले साल, इस साल तो सोयाबीन बोल रहा हूँ। कितना आया गन्ना? गन्ना 150-200 बीघे का है। नहीं, कितना पर दूसरा फार्मर? कोई गन्ना जो रासायनिक खेती करके गन्ना लगाता है तो कितनी पैदावार होती है? अपने एरिया में करीबन 10,000 एकड़ के लगभग बायोरे वाले का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मतलब अपन लोगों ने सबने सुना होगा, है ना? तो जब अपन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते हैं तो एक बार झटका लगता है, एक बार के लिए उत्पादन कम होता है। यदि हम 100% चेंज हो जाए तो एक बार जैसे किसी को पीलिया ना हो जाए और एकदम कमजोरी पकड़ लेता है, फिर वापस हाँ प्लीज बेटा। जैविक कार्बन है, तो इसमें अपने 14% जैविक कार्बन है, जो अपने बात कर रहे थे कि जीवाणुओं का भोजन है। तो पहली बात हो तो इसके अंदर जो अपने ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, सुडोमोनास, एनपीके बैक्टीरिया है, तो भोजन जैविक कार्बन से फसल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा कंपनी का मिशन है कि हम जो चीज़ दें ऑर्गेनिक, अगर किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक बना रहे हैं या ऑर्गेनिक पैदावार कर रहे हैं तो उनसे हम ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदें भी, ये कंपनी की कोशिश है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऑर्गेनिक में आना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको ऑर्गेनिक में आना ही पड़ेगा। हो सकता है आपके केमिकल बिल्कुल खत्म ना हो सकता है आपको केमिकल थोड़े बहुत डालने पड़े, लेकिन आपको 90-95% जो है ना खेती ऑर्गेनिक में करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का डेटा है कि सॉयल कार्बन की बहुत ज्यादा कमी है हमारे खेतों में, हमारी जमीन में इतनी ज्यादा कमी है कि जमीन लगभग पूरे इंडिया की 2-3 जगह, 2-3 स्टेट को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्किम वगैरह को छोड़ के, बाकी सब जगह जो है ना सारी जमीन जो है वो कार्बन से जो है वो है ही नहीं। कार्बन मतलब नए के बराबर है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। 0.2, 0.25 ऐसे परसेंटेज में कार्बन। तैयार होती है उन्हीं से मिलते हैं। तो हमें अपनी जमीन के अंदर हर साल ऑर्गेनिक तत्व बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक खाद को बढ़ाना ही है, ये अपने दिमाग में होना चाहिए, सबके दिमाग में। अब वो कैसे बढ़ाना है वो आप, क्योंकि सब लोग साइंटिस्ट बैठे हो, आपसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, कि आपकी पैदावार भी कम नहीं हो और आपकी मतलब आपका कॉस्ट भी कम हो, इससे आपकी कॉस्ट भी कम होगी और आपका प्रोडक्ट जो पैदावार है वो बढ़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब अपन जाएं इसमें कि पहले 50-50% करें, फिर 25-75% करें, फिर 100% पे ऑर्गेनिक पे कन्वर्ट हो, तो मुझे लगता है कि आपकी पैदावार बढ़ेगी बल्कि घटेगी नहीं, ये पक्की बात है। क्योंकि जो सूक्ष्म तत्व है वो जो हम नहीं डाल रहे अभी, वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे ऑर्गेनिक तत्व की वजह से। तो टेराफॉस एक प्रोडक्ट है जो हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, फास्फोरस का रिप्लेसमेंट। भैया ने बोला हम उसके बाद में 12-32-16 डालते हैं, 12-32-16 डालते हैं। उसके बाद नरमे में अपन 12-32-16 अपन गाय के लिए डालते हैं कि बाद में हम सबको पता है, देखो हम लोग सब साइंटिस्ट हैं, बाद में फूल आने के लिए पोटाश की जरूरत पड़ती है, ये हम सबको पता है। तो हम क्या करते हैं 12-32-16 में क्या ऐड किया हमने, पोटाश ऐड किया, यानी कि फ्लावरिंग के पहले हमें पोटाश डालना होता है, ये हमारे दिमाग में है। लेकिन फिर वही बात आते हैं, मैं राय सिंह जी की बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो हम लेट हो चुके होते हैं जब हम उसमें पोटाश ऐड करने जाते हैं और वो वापस फिर अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि पोटाश भी अपने आप मूवमेंट नहीं करता नीचे की तरफ। तो जो हम खाद इस फसल के लिए डालते हैं
उसका सिर्फ 25 से 30% इस्तेमाल कर पाते हैं, और ये साइंटिफिक डाटा है सब। आप किसी भी वैज्ञानिक केवी के जाओगे तो वो यही बोलेंगे कि जो खाद हम डालते हैं बाद में उसका 20-25% इस्तेमाल होता है, बाकी या तो वो पड़ी रहती है जमीन के अंदर, या नाइट्रोजन जैसी खाद है वो लीच हो जाती है, या तो उड़ जाएगी या जमीन में पानी की तरह बह जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास 13 पोटाश है। हाँ, ये तो कार्बन आपको जैविक पे आना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आपका जो है आने वाला समय जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जैविक अपनाएं और अपनी जमीन की जो है वो पोषण उसका बढ़ाएं। और एक चीज और मान के चलिए कि जैविक अगर आप करेंगे, जैविक खेती करेंगे तो आपका उत्पादन कम नहीं होगा। कम से कम हमारे जो उत्पाद है अगर वो डालेंगे तो उसके कारण आपका उत्पादन के अंदर कमी नहीं आएगी। चाहे ये बढ़ेगी, किसी जगह पे ये भी हो सकता है कि ना बढ़े उत्पादन, ना ज्यादा हो, लेकिन कम नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। अब प्रोसीड। हिमालय में जा रहा है, गुरुकुल में जा रहा है, हम भी लगे हैं कि हमारा बच्चा भी हिमालय और गुरुकुल में जाए, लेकिन अपनी एबिलिटी नहीं है। इसी होड़ के चक्कर में हम 3 फसल 4 फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी का कारण है कि जमीन जो टेम्परेचर की वजह से तपती थी, और उस फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने अपनी जमीन तपती थी, लेकिन अब वो जमीन नहीं तपती है, क्योंकि हम मूंग लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं और दूसरी क्रॉप लेने की कोशिश करते हैं, और जमीन में फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरल ये डिसीज डेवलप होती